बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जी आसिफ शाह, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मेरे साथ मेरे हमसार नवीद मलिक साहब मौजूद हैं। जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। और आज हम बात करने जा रहे हैं जी रवात अस्पताल के ऊपर। जो रवात हॉस्पिटल बना है उसके ऊपर 10 साल तकरीबन होने को इसको बने हुए, लेकिन आज तक इसको जो है मुकम्मल नहीं किया गया, आवाम के लिए एक्टिव नहीं किया गया। मैं बड़ा यहाँ पे प्रोग्राम के शुरू में ही जिक्र करना चाहूँगा जनाब शौकत भट्टी साहब का। वो असम्बली में गरजे और बरसें रवात अस्पताल के वाले से, लेकिन वो नकार खाने में तोती की आवाज़ शायद कोई नहीं सुनता। मलिक साहब, रवात हॉस्पिटल आपके सामने बनाया जी, जो निसार अली खान ने बनाया था, 10 साल से शायद ज़्यादा अरसा हो गया। अब तो उसकी जो वो खूबसूरती थी उसमें भी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। रवात हॉस्पिटल क्यों नहीं जो है वो आवाम के लिए खोला जा सका? देखिए सर, हमारे यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम मंसूबों को या प्रोजेक्ट्स को शख्सियात के साथ जोड़ देते हैं। अब जिस तरह आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में, ये जो हॉस्पिटल रवात GT रोड के ऊपर जो हॉस्पिटल बन रहा है पंजाब गवर्नमेंट का, ये चौधरी निसार अली खान साहब जब वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने एक एफर्ट की और रियासत के फंड इसके ऊपर इस्तेमाल हुए। बाद की हुकूमतों ने इसको मेरा ख्याल है शायद इसी वजह से पसे पस सकता। हम देखते हैं कि एक तरफ फॉर एग्जाम्पल वज़ीर पाकिस्तान, वज़ीर पंजाब की तरफ से एक प्रोजेक्ट आता है जी, 6 माह में हॉस्पिटल मुकम्मल, 3 माह में अंडरपास बन गया, यानी अरबों रुपए के प्रोजेक्ट 3 माह और 6 माह में बन जाते हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल अभी तक रियासत का, वज़ीर आला पंजाब का, वज़ीर सेहत की तवज्जो का मुंतज़िर है। मलिक साहब, आपकी वज़ीर सेहत से भी बात हुई थी, मुझे सही याद है चंद माह पहले जब उन्होंने विज़िट किया था, उन्होंने भी आपको एक राम कहानी सुनाई थी। हॉस्पिटल जो ज़ेरे तमीर और जोड़ियाँ में, वो पंजाब गवर्नमेंट कब तक फंक्शन करती है? देखें, हमारी तमाम चीज़ें जो स्कीम्स थी उनकी तमाम की तमाम फंडिंग्स जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज साहबा ने और मरीम औरंगज़ेब साहबा ने खसूसी तौर पे पिंडी की जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं। हमें अब फंडिंग का कोई इशू नहीं है। जो कैपेसिटी बिल्डिंग है CNW की, बाकी डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि इस वक्त बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमारे 1200 से ज़्यादा BHUs RSCs इस वक्त रिवैम्प हो रहे हैं हमारी, और बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं। तो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल इसी फाइनेंशियल ईयर में हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह आपको ख़त्म करके देंगे। जी बिल्कुल मलिक साहब, यहाँ पे मैं आप जिक्र करना चाहूँगा जी वज़ीर सेहत पंजाब का। उन मोहतरम ने आपके साथ मलिक साहब एक वादा किया था, मुझे सही याद है चंद माह पहले आपने बड़ा दबंग किस्म का सवाल किया था। तो उन्होंने भी आपको कोई एक राम कहानी या तोता कहानी सुनाई थी। वो तोता कहानी अभी तक किधर पहुँची है, क्योंकि आप लामवाला रहते हैं राब्ते में? देखिए, जब वज़ीर सेहत पंजाब के जब गुजर खान आए तो मैंने उनसे बात की कि जोड़ियाँ हॉस्पिटल और रवात हॉस्पिटल को कब फंक्शनल किया जाएगा। तो उन्होंने कहा जी जून 2025 में CM पंजाब, ये मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, वो क्लिप भी आप सुन, पूरा साल हो गया, साल हो चुका है, लेकिन अभी तक वो मामला जो है रुके हुए हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि वो इन मामला को खुद देखें। एक रियासत के फंड से बना हुआ, आवाम के टैक्सेस से जमा रकम से हॉस्पिटल बना हुआ जो 99% मुकम्मल है, लेकिन इसके बावजूद इल्तवा का शिकार बनाया जा रहा है। इसके ऊपर देखना, इस हॉस्पिटल के बनने से GT रोड के ऊपर जो हादसात होते हैं, एक तभी जो देखें सिर्फ गुजर खान में हॉस्पिटल है THO, जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा लोड है, और वहाँ पे भी उन्होंने फॉर्म पुर करके रखे होते हैं जी कि बंदा आए तो पिंडी ले जाओ। लेकिन अगर ये रस्ते में बन जाता है तो इसमें जच्चा बच्चा के जो गिरदनवा के जो मामला हैं, दीगर जो हैं इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो भी बड़ी एक्टिव होंगी। इस हॉस्पिटल को फ़ौरन से फ़ौरन एक्टिव करना मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी है वज़ीर पंजाब की, वज़ीर सेहत की भी। जो उन्होंने वादा किया था उसको भी पूरा करें। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि वज़ीर अपना हल्का जो सूबाई असम्बली के मेंबर है शौकत अज़ीज़ भट्टी साहब, वो असम्बली में गरजे और बरसे भी, लेकिन मैं समझता हूँ उस गरजने और बरसने का कोई फ़ायदा नहीं कि जब इम्प्लीमेंट चीज़ों के ना हो। वहाँ मैं चाहूँगा कि वो इस सिलसिले में 1 टेबल एजेंडा लेके जाएँ CM पंजाब के पास, उन्हें कहें कि ये हमारे हल्के का मुतालबा है, इसको पूरा किया जाए। अगर नहीं होता तो वो रिज़ाइन दें, ताकि उनको पता लगे कि एक MPA की ताकत क्या होती है। मलिक साहब, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो इनिशिएटिव है सेहत के हवाले से, वो घर घर दहलीज़ के ऊपर सेहत की सहूलतें पहुँचाने के दावेदार हैं। आपने देखा है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में करोड़ों रुपए की जो है गाड़ियाँ वो घूम फिर रही हैं, ऐलानात हो रहे हैं जी कि फ़लाँ जगह पे सेहत का कैंप लग गया, फ़लाँ जगह पे ये हो गया, फ़लाँ जगह पे ये हो गया। लेकिन एक ऐसा हॉस्पिटल जो पिछले 10 सालों से आपकी तवज्जो का मुंतज़िर है, अब आपकी हुकूमत है, पहले जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जाने के बाद भी जो मिक्स अचार टाइप हुकूमत बनी थी उसमें भी आप लोग शामिल थे। मुझे
क्या मैं CM पंजाब से उम्मीद रखूं कि वो ये जो गली गली में गाड़ियां घूमने वाला सिलसिला है, इसके साथ साथ रवात हॉस्पिटल को भी देखेंगे? देखिए सर, अभी आपने जो बात की, मैं नहीं समझ पा रहा कि ये इसकी ज़रूरत क्या थी कि गली गली हमारी वो हेल्थ की गाड़ियाँ लाई जाएँ। देखिए, जब आपकी बुनियादी मराकज़ सेहत फंक्शनल है, जब आपके अपना रूरल हेल्थ सेंटर आपके फंक्शनल है, आपकी डिस्पेंसरियाँ भी कुछ इलाकों में फंक्शनल हैं, फिर ये क्या ज़रूरत पड़ी? ये किस का मंसूबा था कि गाड़ियाँ खरीदें जी, उसके अंदर वो सिस्टम लगाएं और उसको गाँव में भेजें? ये आने वाली हुकूमतों में मैं समझता हूँ जब इसका ऑडिट किया जाएगा, इसमें बहुत सारी जो है वो कोताहियाँ और कमियाँ सामने आएंगी, गफले सामने आएंगे, बिल्कुल ज़रूर आएंगे। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि ऐसी चीज़ों, इस तरह की चीज़ें लॉन्च करने से पहले एक उसके SOPs, उसके तमाम मामलात को देखें। यही फंड अगर हॉस्पिटल्स में लग जाता, अगर यही फंड जिनको गाड़ियों को, अगर यही फंड रवात हॉस्पिटल में लग जाता, अगर यही फंड जो जोड़ियाँ हॉस्पिटल है जो बन रहा है वहाँ पे लग जाता, तो मेरे ख्याल उससे हज़ारों लोग परमानेंट उससे मुस्तफ़ीद होते। ये जो गाड़ियों वाला मामला है, आज गाड़ी यहाँ खड़ी है पेपरों में, कल वहाँ खड़ी है, इसके ऊपर वो जो भी मामलात हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो गाड़ियों से ये काम नहीं चलेगा। आप जो हॉस्पिटल बने हुए हैं रियासत के, जो अनकम्प्लीट हैं, उनको मुकम्मल कराएं।